आज हम लोग क्लास 11th के टॉपिक मोल का डिस्कशन करेंगे। मोल क्या है? मोल इज अ कलेक्शन ऑफ अ थिंग। कैसा कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ अ थिंग दैट कंटेन द 6.02 to 10 to the power 23 पार्टिकल। और यही पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? अवोगैड्रो नंबर। इसी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? अवोगैड्रो नंबर। 6.02 to 10 to the power 23 पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? अवोगैड्रो नंबर। अगर एक मोल सब्सटेंस है तो उस एक मोल में इतने पार्टिकल जरूर होने चाहिए। अब मोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मास का आता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका आता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या GMGAM, ग्राम एटॉमिक मास। तीसरा अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो उसे हम मोल कहते हैं। और उस मोल में कितने पार्टिकल होंगे? अवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन या किसी भी एलिमेंट की बात करें, कार्बन की बात करें, तो कार्बन 12 AMU, कार्बन 12 AMU, दैट इज एटॉमिक यूनिट मास। ग्राम 12 ग्राम, और फिर ये दैट इज इक्वल टू 1 मोल, Na इक्वल टू द अवोगैड्रो नंबर पार्टिकल 6.02 to 10 to the power 23 पार्टिकल। ये तो आपके एक एटम के बात। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे O2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू 32 AMU, 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, and 1 mole must contain the 6.02 to 10 to the power 23 molecule of oxygen atom। अगर हम यहाँ पे सोडियम आयन की बात करें, अगर यहाँ पे हम सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम का मास 23, ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, एंड दैट इज इक्वल टू अवोगैड्रो, इट मस्ट कंटेन द दैट मच अवोगैड्रो नंबर पार्टिकल। मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग दैट कंटेन दिस मच पार्टिकल। पार्टिकल एटम भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कार्बन, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, और ये एटम आपका ये पार्टिकल आपका आयंस भी हो सकता है। तो इट मे बी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, एंड दैट मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम, दैट इज अवोगैड्रो नंबर। दैट इज for example carbon 12 AMU, 12 gram, that is equal to 1 mole, that must contain the 6.02 to 10 to the power 23 पार्टिकल। उसके बाद अगर हम बात करें मोल के रिप्रेजेंटेशन की, उसके बाद अगर हम बात करें मोल के रिप्रेजेंटेशन की, तो वी रिप्रेजेंट द मोल बाई n। फॉर द मोल यूजुअली वी यूज अ टर्म दैट इज n। मोल के लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज n। अगर आपको गिवन मास दिया हो, फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला है n इक्वल टू W/m। W क्या है? गिवन मास, और m क्या है? मोलर मास। W इज गिवन मास एंड m इज मोलर मास। W इज गिवन मास एंड m इज मोलर मास। सपोज यू आर हैविंग द 2 ग्राम ऑफ हीलियम, वन एग्जाम्पल 2 ग्राम ऑफ हीलियम। दूसरा एग्जाम्पल 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। चौथे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चौथा एग्जाम्पल आपका आता है 4 ग्राम ऑफ सल्फर, 4 ग्राम ऑफ सल्फर। अब हम देखते हैं मास ऑफ हीलियम, दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम मास ऑफ हीलियम equal to 4 gram, mass of helium is 4 gram, mass of carbon dioxide will be the 44 gram, mass of nitrogen will be the 28 gram, and mass of sulfur will be the 32 gram. First we will calculate for the helium. If we will calculate for the example helium, then the given mass is 2 gram and molar mass is 4 gram. So example will be the 0.5 mole. Example will be the 0.5 mole of helium, 0.5 mole of helium. Second example की अगर हम बात करें, second example 11 gram, that is given mass, and 44 gram is the molar mass of the carbon dioxide. So number of mole will be the 0.25 mole of
carbon dioxide will be present 0.25 mole of carbon dioxide will be present in the 11 gram of the carbon dioxide. Third example, if we will take, that is the 7 gram of nitrogen and molar mass of the nitrogen is 78. Again it will be the 0.25 mole of nitrogen, 0.25 mole of nitrogen, 0.25 mole of nitrogen. Then again we will go for the sulfur. Mass of sulfur that is given, that is 32, and given mass is 4. Then it will be the 0.125 mole of sulfur is present in the 4 gram of the sulfur. And this is the simplest method to get the number of mole with the help of a given mass. Just check it and solve it, see it properly. After that we will go for the next method, how we can calculate the number of mole. In next part we will discuss how we can calculate the number of mole from the number of particle. If you are given with the number of particle, तो आपको उसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक मोल है तो उसमें अवोगाड्रो नंबर पार्टिकल होगा. अवोगाड्रो नंबर क्या, दैट इज 6.022 10⁻23 पार्टिकल. वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं आपके. अब जैसे एग्जांपल्स में आपके दिया हुआ है, पहला एग्जांपल अगर हम एग्जांपल 1 की बात करें, हियर इट इज गिवन 6.022 10⁻22 एटम ऑफ सोडियम, 6.022 10⁻22 एटम ऑफ सोडियम. तो गिवन से हम डिवाइड करेंगे अवोगाड्रो नंबर से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.1 मोल ऑफ सोडियम, 0.1 मोल एटम ऑफ सोडियम. क्यों? क्योंकि सोडियम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द एटम, इसलिए यहाँ पे एटम के बात है. दूसरा आपका है, दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल आपका दिया हुआ है 6.022 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपका हो जाएगा 10 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये सभी बेसिक्स क्वेश्चन है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन जो है जिससे आसानी से आपको मोल में, अगर आपने क्लास 9th में ना पढ़ के रखा हो, इनकेस अगर आपको भूल गया हो, तो उसके रिवीजन के लिए हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहेंगे. आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अभी हम लोग क्लास 9th का ही डिस्कशन कर रहे हैं. क्लास 11 पे अभी हमें टाइम लगेगा आने में. 0.05 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 0.05 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज 3.01 × 10⁻22 पार्टिकल. अगर चौथे की अगर हम बात करें, दैट इज गिवन फोर्थ वन, that is 1.505 × 10⁻23 that power there, that will be the 1.505 × 10⁻23 divided by the 6.022 10⁻23. answer will be the 0.25 mole of helium, 0.25 mole of helium. इसको एक बार इन सभी एग्जांपल्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वॉल्यूम्स के बारे में इन टर्म ऑफ गैसियस स्टेट. आसानी से देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे फॉर गैसियस वॉल्यूम. फॉर गैसियस वॉल्यूम एट 273 केल्विन, जो आपका क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका क्या स्टैंडर्ड प्रेशर है. एक मोल ऑफ गैस कवर करता है या ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. मतलब स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या है आपका 22.4 लीटर. इससे अगर आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड वॉल्यूम, गिवन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड वॉल्यूम. जैसे पहला एग्जांपल आपका दिया हुआ है 5.6 लीटर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय द 22.4 लीटर, दैट इज स्टैंडर्ड volume. answer will be the 0.25 mole of N2, 0.25 mole of N2. सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, सेकेंड एग्जांपल में आपका है 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 11.2 लीटर गिवन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड वॉल्यूम, दैट विल बी द 0.5 मोल ऑफ
ऑक्सीजन, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा आपका गिवन है 2.24 लीटर, 2.24 लीटर, 2.24 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, दैट इज स्टैंडर्ड वॉल्यूम विल बी द 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ CO2। चौथे की अगर हम बात करें, चौथा आपका दिया हुआ है 1.12 मोल ऑफ 1.12 लीटर ऑफ 1.12 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय द 1.1 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, इट विल बी द 0.05 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पांचवें की अगर हम बात करें तो पांचवा आपका दिया हुआ है 112 लीटर, 112 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, इट विल कवर द it will be the 5 mole of O2, 5 mole of O2। छठवें की अगर हम बात करें, that is equal to 33.6 liter of NO2, 33.6 liter of NO2, it will be the 1.5 mole of 1.5 mole of NO2, 1.5 mole of NO2। सातवें की अगर हम बात करें, सातवां आपका दिया हुआ है 224, तो ये सबसे सिंपल वाला है 22.4 डिवाइडेड बाई 10 मोल ऑफ SO2, 10 मोल ऑफ SO2। ये मतलब एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है। और आप हमेशा ध्यान रखिए, ये सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है चीज़ों को समझने को, समझने का, एकत्रित करने का, संकलित करने का। और यही एक विषय है जहाँ पे आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं बिना किसी हिंड्रेंस के। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप पढ़ें एकदम नियमित रूप से उसकी प्रैक्टिस करें, प्रयास करें। मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट और एनसीईआरटी को एकदम फॉलो करें। अगर आपको बोर्ड में, जेईई मेंस में और नीट में अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको एनसीईआरटी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट, आप छोटे से छोटे क्वेश्चन को छोटा मत समझो, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। छोटी छोटी चीज़ों को एकत्रित करके ही जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। धन्यवाद। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।